और सवाल भी आसान हो, लेकिन फिर भी एक बार प्लीज देख लीजिएगा, शायद मैं आपको दो तीन चीजें ऐसी बता दूं जिस पे शायद आपका ध्यान ना गया हो या ना जाता हो और एग्जाम में आप किसी गलती करने से बच जाए। ठीक है, ओके, और नहीं तो आपका रिवीजन तो हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, इसने बोला 1 मोल आइडियल गैस है और टेम्परेचर T1 है, एक्सपेंड कर रहा है ऐसे, कैसे भैया? बोले P/V², इसका मतलब PV की पावर -2 बराबर तुम्हारा कांस्टेंट हो गया है। इसने ऐसे बोल दिया द वर्क डन बाय द गैस। तुरंत आपको पहचानना पड़ेगा यहाँ पर कि सर ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? NR डेल्टा T अपॉन 1 - x। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई साहब? 1 दे रखी है। 1R डेल्टा T मतलब T2 - T1 अपॉन 1 - x। x की वैल्यू कितनी यहाँ पर? -2 है। तो प्लस माइनस की गलती ना करें तो आंसर निकल के आ जाएगा तुम्हारा बॉम्बे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट रहता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेटिंग के साथ करें। जरा थोड़ा ग्राफ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि ध्यान से देखो, इसने बोला कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि सर ए से लेके बी तक हो क्या रहा है। मतलब यार ए से लेके बी तक तो भाई साहब आइसोबैरिक प्रोसेस है। बोले ठीक है सर, आइसोबैरिक है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो चार ऑप्शन में देखो ए से लेके बी में प्रेशर कांस्टेंट किस किस में? बोले यहाँ पी बना के भाई साहब प्रेशर को बढ़ा दिया तो ये गलत हो गया। मतलब ठीक है, ओके सर, यहाँ पर चेक करके देखो ए से लेके बी तक वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, ये भी गलत हो गया। सर बीटी ग्राफ ए से लेके बी प्रेशर, तो सर स्ट्रेट लाइन तो है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हमारा आंसर हो सकता है। सर ए से लेके बी अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, ग्राफ के जितने भी सवाल हैं आप उसको ऑप्शन एलिमिनेटिंग के साथ कीजिएगा, देखना वो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि आगे बढ़ते हैं और सवाल जैसे एक क्वेश्चन मैंने ये ले लिया ग्राफ का, साइक्लिक प्रोसेस बना हुआ है, पता लगाना है कि कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं ताकि एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकें, एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकूं। ध्यान से देखो, इसे बोला साइक्लिक प्रोसेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कहना चाह रहा है, कर्व जो है सेम प्रोसेस बता रहा है। अब ध्यान से देखो, ऑल्दो इसने ये भी समझा दिया कि बीसी और डीओ को आइसोथर्मल मान लेना, ये बताना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एडियाबेटिक समझ लो। ठीक है, चलो जैसे कि सर ए से लेके बी कैसा है? मतलब ए से लेके बी है आइसोबैरिक, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेटिंग हो गया। सर अगेन ए से लेके बी ये गलत हो गया। मैंने कहा ठीक है सर, ए से लेके बी ये भी गलत हो गया, वॉल्यूम क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे सवाल हो गया जैसा भी थोड़ी देर पहले किया था। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से ए से लेके बी से मैच कर रहा है और यहाँ से ए से लेके बी, सर ये प्रेशर दे रखा है, देखो ये प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, इसका मतलब दोनों अभी टाई अप है। मल्टीपल चॉइस का सवाल है इसलिए इसके दोनों आंसर है, लेकिन मैं आपको बाकी भी वेरीफाई करा देता हूं। अब अगर मैं बात करूं बी से लेके सी तक, तो बी से लेके सी तक टेम्परेचर क्या मेरे भाई? कांस्टेंट है। तो अब अगर इसमें बात करें तो बी से लेके सी तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा एक चीज और बताएं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम क्या रहा है? ऐसे अगर जाओगे आप तो देख वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो देखो बी से लेके सी देख, टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ से देख टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही गया, ये भी ऑप्शन हमारा सही हो गया। उसके बाद सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक क्या हो गया? सब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया यहाँ पर सी से लेकर डी तक वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया और प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो टेम्परेचर तेरा कम होगा। तो चेक करके देख ले, सी से लेकर डी तक देख वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट हो गया और उसके बाद जो है सी से लेकर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है और यहाँ भी चेक करके देख ले, सी से लेकर डी, सी से लेकर डी चेक करके देख ले, सर पीटी ग्राफ है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, बिल्कुल सही बात है और टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, है ना। तो खैर आंसर तो तुम्हारा आ ही गया। इसी प्रकार से आपको सारे ऑप्शन करने होते हैं। जैसे अगला और बच गया, सर डी से ए बता दो। मैंने डी से एक टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी से लेकर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। सर यहाँ से टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ाते हुए और वॉल्यूम घटाते हुए पीछे की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो वॉल्यूम घटना चाहिए। तो देख इधर उसने बी बना रखा है, नीचे की तरफ वॉल्यूम घटा दिया, ये ऑप्शन भी तुम्हारा मैच कर जाएगा, उसी प्रकार ये ऑप्शन तुम्हारा मैच कर जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई इन क्वेश्चन को करना होता है। जैसे मैं आपको कुछ पीवाईक्यू दिखा देता हूं इस पे, ठीक है, कुछ पीवाईक्यू दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए इस तरह के क्वेश्चन को करने का। जैसे सवाल तुम्हारा ये आ गया, अब उसने भाई साहब बीटी ग्राफ बना के दे दिया, ये बी है और ये टी है। ठीक है, इसने बोला कि बताओ कौन सा डायग्राम सही है, तो किसी एक को पकड़ ले तू। सबसे पहले पकड़ ले किसको? सबसे पहले पकड़ ले वाई से जेड को, चेक करके देखो वाई से जेड, वाई से जेड अगर तू देखेगा यहां से लेके यहां तक तो वॉल्यूम तेरा कांस्टेंट है, ठीक है सर, और टेम्परेचर तेरा कम हो रहा है, ठीक है सर, टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेक करके देख। सब वाई से लेके एक्स तक, वाई से लेके जेड तक सब वॉल्यूम कांस्टेंट, अरे यार वॉल्यूम तो साफ साफ कम हो रहा है, गलत हो गया। वाई से लेके जेड तक ये भाई साहब प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, ये भी गलत हो गया। ठीक है, वाई से लेके जेड कर, ये वाई से लेके जेड है, वॉल्यूम है, हाँ वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, बात सही है, लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम होने का क्या मतलब हो गया? सर टेम्परेचर कम हो रहा है, सर पीवी बराबर एनआरटी अगर मैं लगाऊंगा, सर टेम्परेचर अगर कम होगा, देख वाई से लेके जेड पीछे की तरफ एरो है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर कम होगा, तो इसका मतलब प्रेशर कम होना चाहिए। यहाँ वॉल्यूम तो कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ा दिया, ये भी गलत हो गया, इसका चौथा ऑप्शन तेरा मैच कर जाएगा। ऐसे मेरे भाई क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक क्वेश्चन और इस पर आया हुआ था, जैसे कि ये रहा, ठीक है, उसको भी चेक करके देख लेते हैं। इसे बोला 1 से 2 तो एडियाबेटिक है, बाकी दुनिया भर की सारी बात बता दो। सबसे पहले सबसे आसान चीज पर अटैक कर, मेरे को लग रहा है थर्ड 3 से लेकर 1 सबसे आसान है, क्योंकि 3 से लेकर 1 ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ठीक है भाई साहब, प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ेगा। अब 3 से लेकर 1 देख ले, 3 से लेकर 1 वॉल्यूम कांस्टेंट ये मार्केट में है, 3 से लेकर 1 वॉल्यूम कांस्टेंट ये भी मार्केट में है, भाई ये भी मार्केट में है, एक ही कैंसिल हुआ, ठीक है, एक ही कैंसिल हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, 2 से लेकर 3 पे खेल लेते हैं। 2 से लेकर 3 अगर तू देखेगा तो प्रेशर तेरा कांस्टेंट है, मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया, वॉल्यूम तेरा कम होता चला जा रहा है। अब तू चेक करके देख ले, वॉल्यूम कम, प्रेशर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कम होगा। तो चेक करके देखो 2 से लेकर 3, 2 से लेकर 3 बीटी ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाँ बिल्कुल सही बात है अभी, और वॉल्यूम तेरा कम हो रहा है, वॉल्यूम तेरा कम हो रहा है, अब ये मार्केट में है, ये भी मार्केट में, ये भी गलत नहीं हुआ। 2 से लेकर 3 यहाँ चेक कर, 2 से लेकर 3, हाँ ये भी मार्केट में है, ये भी मार्केट में है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। 2 से लेकर 3 ये नहीं पड़ गया, ये तो बड़ा अजीब सा बनना है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए था आपका। ठीक, चलो अब ये 2 से 3 भी हो गया। अब कौन बच गया भाई साहब? अब ये 1 से 2 कैसा है सर? ये कैसा है सर? ये एडियाबेटिक है, उसने ऐसा बोला है, पीबी ग्राफ एडियाबेटिक है, ठीक है सर। तो बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो कतई नहीं बन सकता, क्योंकि एडियाबेटिक में आप जानते हो बीओटी के बीच का क्या रिलेशन होता है? टीवी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट होता है।
ठीक है, तो ये तो किसी हाल में नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन तो हमको कहीं से नहीं दिख रही चीज, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बच गया हमारा, चौथा ऑप्शन बच गया। तो इस प्रकार से मेरे भाई हमको क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, चलो ये मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन और देख लेते हैं, शायद इसमें कुछ नयापन हो तो देख लेते हैं। इस मतलब तो फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन टू डिफरेंट थर्मोडायनामिक्स को कौन कौन सा बता रहा है सर? एडियाबैटिक आइसोथर्मल ऐसा नहीं होता था, एडियाबैटिक आइसोथर्मल ऐसा नहीं होता था सर, एडियाबैटिक आइसोथर्मल ऐसा एडियाबैटिक सीधा कहां होता था पीबी में, ये भी गलत हो गया भाई साहब। ठीक है, ये भी गलत हो गया, आगे देख लेते हैं सर। एडियाबैटिक ऐसा तो होता था आइसोथर्मल, हाँ बीटी ग्राफ तुम्हारा ऐसा जा सकता है। एक मिनट, ये पीबी ग्राफ है, पीबी ग्राफ में एडियाबैटिक आइसोथर्मल इस प्रकार से होते थे अगर आपको याद हो तो। ठीक, और ये आइसोथर्मल क्या कर रहा है, इसको आइसोथर्मल बना रहा है, ये तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये गलत हो गया। हाँ ये आइसोथर्मल है, यस बीटी ग्राफ तुम्हारा इसी प्रकार से मिलेगा। ठीक है, रफली हम इसको सही बोल सकते हैं। और ये पीटी ग्राफ है, तो ये आइसोथर्मल हो गया है, और पीटी ग्राफ का रिलेशन यस इस प्रकार से आप बना के देखिएगा, कुछ ऐसा ही रिलेशन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, हाँ तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा सीओटी, सेकंड सीओटी। वैसे ये आपको डाउट आ सकता है कि सर ये आपने कैसे बना दिया एडियाबैटिक की, तो देख पीबी की पावर गामा बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, मैं एडियाबैटिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ग्राफ ऐसे क्यों गया। अब बताओ, मुझे तो पीटी से मतलब है, तो बी को हटाओ। ठीक, बी को हटाओ तो बी की जगह वॉल्यूम की जगह क्या रखोगे सर, एन आर टी बाई प्रेशर की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा इंटू टेम्परेचर की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। दैट मींस प्रेशर इंटू टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो, आप ध्यान से देखो सर, गामा जो भी होगा, गामा की वैल्यू 1 से तो ज्यादा होने वाली है, सीपी बाई सीबी होता है, अगर मैं सही लिख रहा हूं तो हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो एक में से एक से छोटी संख्या घटा रहे हो आप, हाँ तो नेगेटिव हो गया, इसको टी की पावर कुछ नेगेटिव चला गया, टी की पावर कुछ नेगेटिव चला गया। ये लेने के लिए गामा की वैल्यू 5/3 पुट कर दे, तू 5/3 पुट कर दे गामा की थोड़ी देर के लिए, तो कुल मिला के आप देखोगे यहाँ पर टी की पावर नेगेटिव आ गया, वो इधर जाएगा तो टी की पावर पॉजिटिव पहुंच जाएगा। इसका मतलब प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर समथिंग आ जाएगा, टी की पावर कोई पॉजिटिव संख्या आ जाएगी। तो ये y बराबर कोई कांस्टेंट x की पावर सपोज 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। तो y बराबर x1 का ग्राफ ऐसे ही तो होता है, तो ये तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें एक चीज और थी बेटा, ठीक है, वो चीज ये थी, जरा ध्यान से देख लो इस चीज को भी, किस चीज को किस चीज को किस चीज को किस चीज को। ये एक बार सवाल आया था, जी मेंस में सवाल आया था और इसमें कुछ गलतियां थी, तो मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूं ताकि अगर सपोज कभी कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले तो आप बेस्ट ऑप्शन क्लिक कर सको। सवाल बहुत आसान है, इसमें पीबी ग्राफ दे दिया था, इसने बोला पीबी ग्राफ दे दिया, साइक्लिक प्रोसेस है, इसने बोला एज्यूम गैस टू बी आइडियल, वर्क डन ऑन द गैस लीकिंग फ्रॉम ए टू बी। अब ये तो तुम समझ गए यार, ऑन द गैस कह रहा है ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक यहाँ पे प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट है, टेंपरेचर तुम्हारा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया पीबी बराबर एनआरटी। ठीक है सर जी, ओके, तो बताओ प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, टेंपरेचर तुम्हारा बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बाय गैस आप लिख सकते हो सर, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो वर्क डन बाय गैस आप क्या लिखोगे सर, बेटर रहेगा पी डेल्टा भी लिख दो। वैसे आइसोबैरिक है, एनआर डेल्टा टी सबसे बेस्ट रहेगा। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 2 मोल, आर की वैल्यू आर रहने दो, डेल्टा टी कितना हो गया 200, तो ये आंसर कितना आ गया भाई साहब सब प्लस 400 आर आ गया। लेकिन वर्क डन बाय द गैस पूछा तो माइनस 400 आर आंसर होगा, लेकिन माइनस 400 आर कहीं पे दिया नहीं था, अगर नहीं दिया है तो आपको बेस्ट ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑल दो दिस इज द वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन ऑन द गैस विल बी माइनस 400 आर, दिया नहीं है तो मैं छोड़ के थोड़ी ना आऊंगा, इसको फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करके आऊंगा। उसी प्रकार से अगले पार्ट में उसने पूछ लिया वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है, फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम D2A। अब D2A जरा ध्यान से देखो, D2A कौन है मेरे भाई सर, D2A तो ये हो गया सर, D2A की तरफ अगर आप जाओगे तो ये तो टेंपरेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन क्या लिखोगे सर, NRT, आइसोथर्मल में क्या होता था NRT ln V2/V1 या P1/P2, P1 कितना है 10 टू की पावर 5 और ये कितना है 2 × 10 टू की पावर 5। अब यहाँ से सुनना, ये कितना आ गया, ये कैंसिल आउट, ln 1/2 माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ गया भाई साहब 600 R ln 1/2, ये तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन ये वर्क डन बाय द गैस है, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव, तो वर्क डन ऑन द गैस आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब योर आंसर विल बी वर्क डन ऑन द गैस आएगा 600 R प्लस 600 R, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 600 R ln 2। ये कैसे लिखोगे आप सर, ये हो गया 600, ठीक है, R की वैल्यू लिखो 25, R को R ही रहने दो, अच्छा ln 2 कैसे लिखोगे, ln 2 हो जाएगा 2.3 से मल्टीप्लाई करके 0.3 कर दो उसको, ठीक है, ठीक, तो ठीक है सर, ये तुम्हारा इंटू R मतलब 0.69 है, 0.69 है, 0.7 है, 0.7 केमिस्ट्री में इतना पढ़ते हो आप, 742, इसका मतलब चौथा ऑप्शन तुम्हारा मैच कर जाएगा। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ एक ही ऑप्शन में वो सही चीज पूछ ली, लेकिन एक ऑप्शन में उसने ऑप्शन मिसिंग कर दिया, तो इस चीज का प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसी के बाद उसका मन और नहीं भरा, पैराग्राफ उसने पूछा था, उसने ऐसा पूछ लिया था यहाँ पर नेट वर्क ऑन द गैस साइकिल एबीसीडी है, कह रहा नेट वर्क बता दो, तो भाई साहब नेट वर्क किसका पूछ लिया उसने फिर से, ऑन द गैस, इसका मतलब ध्यान से देना इसका ऑप्शन ऑन द गैस। अगर अपन देखेंगे तो सर ये कैसा ग्राफ है सर, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज बन, ओहो एरिया से नहीं निकालेंगे, सॉरी एरिया से नहीं निकालेंगे, एरिया पीबी ग्राफ का एरिया, ये वॉल्यूम थोड़ी ना, यहाँ टेंपरेचर है। ठीक है सर, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से वर्क डन निकालना, लेकिन सवाल में हम बच गए, क्यों बच गए, क्योंकि उसने सब में पॉजिटिव 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 दे रहा है, तो अगर आंसर सपोज आपका नेगेटिव आए तो उसका आप पॉजिटिव बना के टिक करके आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, ये चीज थी बेटा, एक बार मेरे को बतानी थी, तो मैंने यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर कर दी है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो ये कुछ जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जरा एक बार देख लो। ठीक है, कभी ताकि इनको देखकर डर ना लगे आपको, इसने पूछ लिया कि वर्क डन बता दो कंप्लीट एबीसीए में कितना वर्क डन है, एबीसीए में कितना वर्क डन है। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन हमको बहुत जल्दी करने होते हैं, समय आपके पास कम है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि बिना सॉल्व किए अगर कभी टिक करना हुआ तो कैसे करेंगे। सब वर्क डन 0 तो आ ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है, इतना तो समझ आ गया होगा, इतने तो सवाल हम लोगों ने किए ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अगला टर्म। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ क्या क्या बोला है, इसने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक तो वर्क डन हो जाएगा 0, मगर ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर है तुम्हारा कांस्टेंट, तो यहाँ वर्क डन हो जाएगा एनआर डेल्टा टी या पी डेल्टा बी हो जाएगा, देख पी डेल्टा बी हो जाएगा, देख चेक करके देख ले। ठीक है, और ए से लेके बी उसने कह दिया है, ए से लेके बी आइसोथर्मल है, तो इसका मतलब यहाँ वर्क डन हो जाएगा एनआरटी एलएन V2/V1 2V1 बटे V1। अब ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ का वर्क डन हो गया पॉजिटिव, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब एक तो एलएन का टर्म आएगा जो पॉजिटिव के साथ आएगा, और एक नेगेटिव टर्म आएगा, और एक को 0 आना है। तो इसका मतलब सर हमारा जो बेस्ट ऑप्शन जाएगा सब वो साफ साफ दिख गया, इसका चौथा ऑप्शन हमारा बेस्ट आ गया। इसमें एलएन तो है लेकिन दूसरा मिसिंग है, इसमें दोनों ऐड कर दिए, 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि यार उधर से तो एलएन आना है, उधर से कुछ और आना है, तो बेस्ट ऑप्शन आप बिना सॉल्व किए आप चौथा ऑप्शन यहाँ पर बता सकते हो।
तो इन चीजों का भी ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि सवाल देखते ही आप टूट पड़ो क्वेश्चन के ऊपर कि भैया अब तो हम सवाल सॉल्व कर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, एग्जाम में आपको समय बचाना होता है, ठीक है। जैसे और सवाल देख लो, उसके बाद नेक्स्ट अगला। अब उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। अब ये क्वेश्चन चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मैं पीछे हट रहा हूं, स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो जल्दी से, ठीक है। चल बोलो। उसने बोला वर्क डन बाय द गैस। देख यहां से लेके यहां तक प्रोसेस कैसा है, ए से लेके बी तक चेक करके देखो। इसने बोला है एक्सपेंड, इसने बोला है ए टू बी क्या है, आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ वर्क डन 0 हो गया। और ये कैसा है, एडियाबैटिक दे रखा उसने, मैंने पढ़ लिया था यहाँ पर, कहीं नजर पड़ी थी मेरी शायद, यहाँ पर कहीं पे लिखा हुआ है कि हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ था, ये एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक है, सीट एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो नेट वर्क डन में क्या आना चाहिए सोचो सर। यहाँ से यहाँ तक तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में क्या होता है, एनआरटी बी टू बाई बी वन, हाँ भाई एनआरटी बी टू बाई बी वन। तो लॉग का टर्म आएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लॉग में पॉजिटिव आना चाहिए। एक तो तुम्हारा एलएन में एक तो आना चाहिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्म, ठीक, मतलब यहाँ पे कुछ रहेगा और यहाँ एलएन में कुछ रहेगा। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से लेके तो वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा क्या जाएगा सर, नेगेटिव आ जाएगा, समथिंग नेगेटिव एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, या फिर पी फाइनल अपॉन 1 माइनस गामा, क्योंकि यहां से लेके यहाँ तक वोल्टेज क्या आपका नेगेटिव है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो यहीं से आप क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो ना यार। देख ये तो एलएन ही खा गया, गलत हो गया, 0 तो छोड़ो, ये केवल एलएन दे रहा है, दूसरा ऑप्शन बच गया, खा गया। तो यही तुम्हारा एक ऑप्शन बच रहा है जो सब कुछ दे रहा है। और देख 1 माइनस गामा, गामा माइनस 1 उसको भी वो सेट करके दे रहा है। मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूं कि ऐसे सवाल कभी एग्जाम में देखने के लिए मिले, इस चीज का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप सॉल्व करने बैठ जाओ, एक बार ऑप्शन देख ले, ऑप्शन एलिमिनेटिंग से भी सवाल आसानी से तुरंत हो जाते हैं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जैसे पीवी डायग्राम उसने दे रखा है, साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस C2D, कह रहा है यहां से लेके यहां तक वर्क डन बता दो। तो अब अक्सर हम लोग फॉर्मुला क्या याद रखते हैं एडियाबैटिक में, एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। लेकिन एक फॉर्मुला और बड़े काम का है कि सर वर्क डन बाय द गैस एडियाबैटिक में ये भी तो होता है ना, पी फाइनल बी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। अब आप ये सवाल कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, यहां की भी दे रखी है, यहां की भी दे रखी है। नेक्स्ट इसके बाद ये क्वेश्चन कम से कम कई बार पूछा गया है, मेंस ने तो कम से कम 6-7 बार पूछा है। अगर आप पीवाईक्यू की शीट उठा के देखोगे तो ये सवाल दिखने में आसान लगता है, लेकिन फिर भी मेरा फर्स्ट था एक बार आपको दिखाना, कहीं ऐसा ना हो कि आप सवाल में कोई गलती करते हैं। पहली गलती तो उसमें ये होती है कि सर हमने एरिया ले लिया, पाई आर स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। मैंने कहा हाँ, तो सर इस चीज को, ये डायमीटर है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। सर 340 में से 60 हमको इसका एरिया निकालना है, हमको मेरे भाई इसका एरिया चाहिए, गुलाबी वाला एरिया। तो ये जो है ना, ये 360 में से 340 में 60 घटाओगे 280 आएगा, ये डायमीटर है, ये तुम्हारा रेडियस नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज सर ये भी चेक करके देख ले, इधर 340 और 60, ठीक है, ये 340 हो गया, 60 होगा, तो ये कितना हो गया भाई साहब, सर ये भी कितना हो गया, सर ये भी 280 होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर करना है। ये सवाल मैंने इसलिए लिया है कि तुम्हें इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ किलो पास्कल है और यहाँ सीसी है। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसका मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। दैट मींस आपको यूनिट अगर जूल में दे रखी है तो सबको ऐसा सिस्टम में लिखना पड़ेगा। अब मैथ्स में तो फटाक से पाई आर स्क्वायर लिख दिया करते थे हम लोग, बिना कोई यूनिट का ध्यान के। हम अगर रेडियस मीटर में तो मीटर स्क्वायर एरिया निकाल दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर एरिया भले ही रहा है, मैं मानता हूं हमारा आंसर एरिया से आएगा क्योंकि पीवी ग्राफ है, लेकिन परंतु में है किस चीज का प्रोडक्ट, लंबाई गुणा चौड़ाई का प्रोडक्ट थोड़ी ना है वो, इसका प्रोडक्ट है एरिया। यहाँ पे जो एरिया आ रहा है वो वर्क डन बाय गैस है, व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम तो कर रहे हैं ना। तो एक प्रेशर का फैक्टर आएगा फिजिकल क्वांटिटी और एक वॉल्यूम की फिजिकल क्वांटिटी आएगी, करेंगे तो दोनों को गुणाई ना, करना तो दोनों को गुणाई करना पड़ेगा ना। तो इसलिए याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर लिखा जरूर है, ये मैंने पाई की वैल्यू लिख दी, ये मैंने आर की वैल्यू लिख दी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि सर ये प्रॉपर यूनिट रखनी है। क्योंकि कायदे में यहां से लेके यहां तक अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं, कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ है, तो आप 280 थोड़ा बोलोगे, 280 गुना 10 टू द पावर 3 बोलोगे। उसी प्रकार से यहां से लेके यहां तक आप 280 थोड़ा बोलोगे, 280 सीसी बोलोगे, तो 280 बटे 2 क्योंकि रेडियस इनटू सीसी को कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है मेरे भाई? तो बेटा इन चीजों का प्लीज ध्यान रखना एग्जाम में, ऐसा ना हो कि सवाल आपसे आते हुए भी गलत हो जाए। तो होल्ड करो 1 मिनट। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज और है कि अगर कभी आइसोबैरिक में आपको डेल्टा क्यू निकालना हो, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, डेल्टा यू लिख दोगे नफरत बटे 2, डेल्टा डब्ल्यू आइसोबैरिक में क्या होता है, एनआर डेल्टा टी, याद करो पी डेल्टा बी या एनआर डेल्टा टी दोनों सही होते थे। इसमें से एन डेल्टा टी मैं कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा एफ आर बाई 2 प्लस आर, ये तुम्हारा है सीबी प्लस आर इज सीपी। मतलब अब मैं कहना चाह रहा हूं कि आप चाहें तो इस चीज को एज ए रिजल्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि डायरेक्टली अगर आइसोबैरिक प्रोसेस में आपको डेल्टा क्यू की जरूरत पड़े तो सीधा एनसीपी डेल्टा टी लगा दो। हमारी बात समझ क्लियर है? ठीक, क्या डेल्टा क्यू अगर आपसे पूछे ना डायरेक्टली डेल्टा क्यू मुझे बता दो आइसोबैरिक में कितना होगा, और हमारे पास समय कम है या हमको जरूरत पड़ रही है या आप किसी बुक में कहीं सॉल्यूशन वगैरह आपको देखने की जरूरत पड़ रही है और उन्होंने कहीं एनसीपी डेल्टा टी लिख दिया हो, तो समझ जाना ये वही है। या तो आप इंडिविजुअल कर लो फर्स्ट लो लगा के डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू करके, तो भी वही आंसर आएगा, या डायरेक्टली एनसीपी डेल्टा टी लगा दो, पहली इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी जो डेल्टा यू हम नफरत बटे 2 बोलते हैं, एफ आर बाई 2 को सीबी बोलते हैं, तो डेल्टा यू तुम्हारा एनसीबी डेल्टा टी भी है, ठीक है। लेकिन मैंने क्लास में कभी एनसीबी डेल्टा टी को लेके मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखना भी आसान है और ये फॉर्मूला जो है हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स तो शुरू में ही हम इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से रिकॉल भी कर लेते हैं और अप्लाई भी कर लेते हैं। तो मैंने इसको सडनली चेंज नहीं किया कि मैं इसको फिर चेंज करूं, मैं बोलूं एनसीबी डेल्टा टी, मैं कहूंगा ये याद रख सीधा नफरत बटे 2 इस डेल्टा यू। और आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर आपसे डेल्टा क्यू पूछे तो डायरेक्टली एनसीपी डेल्टा टी लगा सकते हो। तो अगर आप कॉपी में एक लाइन में प्लीज लाइन लिख लीजिएगा कि आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर डायरेक्टली डेल्टा क्यू मुझे पता करना है तो एनसीपी डेल्टा टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एक और मैंने आपको बोला था एफिशिएंसी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होते तो लेंदी है, ठीक है, तो प्लीज एक बार इस क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था साइक्लिक प्रोसेस के लिए, सर ये होता था नेट वर्क डन अपॉन क्यू, सर आने वाली ऊष्मा। मतलब यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस है, 4 है, यहाँ पे 4 प्रोसेस है, तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, जिसमें ऊष्मा आ रही है, तो वो अगर आप देखोगे तो सर यहाँ पर ऊष्मा आ रही है, यहाँ पर ऊष्मा आ रही है, लेकिन यहाँ ऊष्मा जा रही है और यहाँ ऊष्मा जा रही है। आप चेक करके देख लीजिएगा, ए से लेके भी डेल्टा क्यू पॉजिटिव आता है, यहाँ भी डेल्टा क्यू पॉजिटिव आता है, यहाँ डेल्टा क्यू नेगेटिव होता है और यहाँ डेल्टा क्यू नेगेटिव होता है। जैसे हम लोगों ने सॉल्व किए थे क्लास में क्वेश्चन, उस प्रकार से आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा टिल द लास्ट। फिर भी समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख दिया है। कैसे? बोले सर आप ये बताओ, सर यहाँ पे टेम्परेचर सपोज में मान लो टी नॉट है, तो यहाँ टेम्परेचर देखो पीवी का प्रोडक्ट 3 गुना हो गया तो 3 टी नॉट हो जाएगा। और सर यहाँ पे टेम्परेचर कितना गुना हो जाएगा, सर ये 3 पी नॉट है, 2 बी नॉट है, पीवी का प्रोडक्ट 6 गुना हो गया तो 6 टी नॉट हो जाएगा।
पहले तो टेम्परेचर निकाल लो, क्यों, क्या जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर के बाद। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां से कि बताओ एफिशिएंसी क्या होगा, नेट वर्क डन अपॉन क्यू पॉजिटिव। नेट वर्क डन तो मैंने फटाक से देखते के साथ निकाल दिया, पीवी ग्राफ है बीच वाला एरिया जो कि ये बी नॉट है, ये 2 पी नॉट है, तो मैंने आपका यहीं पर नेट वर्क डन लिख दिया 2 पी नॉट बी नॉट। अब डेल्टा क्यू लिखना है मुझे आने वाली ऊष्मा, वो आने वाली ऊष्मा कहां से कहां तक होगी, ए से बी तक और बी से सी तक। तो पहले ए से लेकर बी तक डेल्टा क्यू निकालो। अब चेक करके देखो सर ए से लेकर बी तक वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो मैं तो लगाऊंगा फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू तुम्हारा यहां से 0 हो गया, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जो डेल्टा यू है वही तुम्हारा डेल्टा क्यू है, तो डेल्टा यू के बराबर, और डेल्टा यू किसके बराबर होगा, नफरत बटे 2 के। तो देख मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, देखो यहां पर एन एफ आर डेल्टा टी बटे 2 और डब्ल्यू वाला टर्म 0 हो गया प्लस। उसी प्रकार से मैं बी से सी के लिए लिख दिया, बी से सी के देखो चेक करके देखो यहां से बी से लेकर सी तक की कैसा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो या तो फर्स्ट लॉ से लिखो या सीधा एनसीपी डेल्टा टी लिख दो। तो देख मैंने एनसीपी डेल्टा टी लिख दिया, डेल्टा टी कितना हो गया सर यहाँ 60 नॉट या 3 टी नॉट, चेंज इन टेंपरेचर 3 टी नॉट। मैंने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया तो अप्रॉक्सिमेटली आंसर तुम्हारा 19% आ गया। एग्जाम में कभी ऐसे सवाल आते हैं मेरे भाई, तो उन सवालों को हम क्या करते हैं लास्ट में करते हैं, ठीक है। एक चीज और है, एक रिजल्ट और है, ठीक है, अगर ये आई होप अगर आपको याद हो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि कभी कभी पीबी ग्राफ आपके सामने ऐसा स्ट्रेट लाइन बना के दे देगा, ठीक है। ये सवाल आया भी था, जेईई वालों ने एक बार पूछा भी था इस क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है सर, ओके। मैं इसको ऐसे लाइन खींच देता हूं, तो इस प्रकार से सपोज यहां मैं कह दूं वॉल्यूम वी नॉट है, यहां 2 वी नॉट है, यहां प्रेशर 2 पी नॉट है, यहां प्रेशर पी नॉट है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां जो पीबी का प्रोडक्ट है 2 पी नॉट बी नॉट, और यहां जो पीबी का प्रोडक्ट है पी नॉट 2 बी नॉट, वो सेम आ रहा है। इसका मतलब यहां टेंपरेचर अगर सपोज टी है तो यहां भी टेंपरेचर टी ही होगा, दोनों जगह पर टेंपरेचर सेम होगा। लेकिन ये प्रोसेस आपकी आइसोथर्मल नहीं है, ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। सर क्यों नहीं आइसोथर्मल, क्योंकि पीवी ग्राफ आइसोथर्मल में ऐसे बनता है, ये आइसोथर्मल नहीं है, लेकिन इसकी यहां और यहां टेंपरेचर क्या आ गया, सेम आ गया। तो सवाल आपसे पूछ लेता है कि टेंपरेचर मैक्सिमम कहां होगा, तो याद रखिएगा इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट, यहां पे तुम्हारा टेंपरेचर मैक्सिमम आता है। अरे बात समझ में, और कितना आएगा, बोले सर देखो यहां पीवी का प्रोडक्ट कितना है 2 पी नॉट बी नॉट, तो यहां प्रेशर कितना हो गया 1.5 पी नॉट और वॉल्यूम कितना हो गया 1.5 बी नॉट। ये मैंने पीवी का प्रोडक्ट लिख दिया, मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हो x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 करके मिड पॉइंट है, ठीक है। सर ये कितना है 2 बी नॉट, ये बी नॉट, तो मिड पॉइंट कितना होगा 1.5 बी नॉट, और इधर से कितना हो जाएगा 1.5 पी नॉट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहां पर, ठीक है, ये हो जाएगा 1.5 बी नॉट, 1.5 पी नॉट, ठीक। तो इस जगह पर पीवी का प्रोडक्ट तुम्हारा मैक्सिमम आता है, याद रखिएगा इस चीज को। अरे बात समझ में, सर ये कैसे आया, मैंने कहा इसका मैं तरीका आपको बता रहा हूं, आप चाहो तो घर पर ट्राई कर सकते हो। बोले ये बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं टेंपरेचर मैक्सिमम कहां है, कहां है, तो मैं बोलूंगा वही होगा जहां पीवी का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। कह रहे हाँ सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो आप पहले इसकी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आप ये होमवर्क है, आप चाहो तो ट्राई करना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं हिंट दे देता हूं, आप इसकी क्वेश्चन लिखना, ये y बराबर mx + c की लाइन होगी, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप, y बराबर mx + c वाली लाइन हो गई है। जब y की जगह p आ गया, x की जगह b आ गया, मैंने कहा ठीक है, अब मुझे तो pv चाहिए, तो उसको b से मल्टीप्लाई कर दो, तो pv बराबर m × v² + cb, वे c से कांस्टेंट, ठीक। तो आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेना पहले, ये p नॉट वगैरह वैल्यू पुट करके, ठीक है। जैसे ही आप ये वैल्यू निकालोगे तो अब मुझे इसको करना है मैक्सिमम, ठीक है यार, मैं निकाल ही देता हूं जब इतनी बात हुई है। अगर मैं इस लाइन की क्वेश्चन आपसे पूछूं, ठीक है, इस लाइन की क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो y बराबर mx + c के फॉर्म की होगी, मैंने कहा ठीक है, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, प्रेशर कितना है 2 पी नॉट बराबर स्लोप पता नहीं कितना है, ठीक है, m, और यहां वॉल्यूम कितना है भाई साहब b नॉट + c। पहली क्वेश्चन तुम्हारी ये आ गई, ठीक है सर। दूसरी क्वेश्चन तो यहां से वेरीफाई कर दे, प्रेशर यहां कितना है मेरे भाई पी नॉट बराबर स्लोप का पता नहीं कितना है, वॉल्यूम यहां पे कितना है 2 बी नॉट + c, मैंने कहा ठीक है, दोनों को घटा, अरे यार वैसे स्लोप तो डायरेक्टली दिख गया, मैं भी क्या कर रहा हूं यार, देख स्लोप तो यहां से डायरेक्टली दिख गया, स्लोप क्या लिखोगे डायरेक्टली, सब स्लोप के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना है, ये कितना है 2 पी नॉट में से पी नॉट गया, ये पी नॉट आ गया, बी नॉट आ गया, स्लोप तेरा -p नॉट / v नॉट आ गया, दैट मींस इसकी इक्वेशन होगी p बराबर सर स्लोप है -p नॉट / v नॉट * वॉल्यूम + c, ठीक। अब यहां पर कोई भी वैल्यू कोई भी कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, यहां पर जैसे वाला कोऑर्डिनेट पुट करेगा, सीधा कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा, इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा, बोले सर ये हो गया 2 पी नॉट बराबर -p नॉट v नॉट * b, वॉल्यूम यहां पर कितना है b नॉट + c, c चेक करके देखो b नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये तुम्हारा 3 है, 3 पी नॉट आ गया, 3 पी नॉट, इसका मतलब इसकी इक्वेशन तुम्हारी ये आ गई, ये आ गई। एक बार वेरीफाई कर लेता हूं भाई साहब, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं यहां पर, ठीक है, वॉल्यूम यहां पे क्या रखूंगा 2 पी नॉट रखूंगा, 2 पी, हां बिल्कुल परफेक्ट इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन तुम्हारी इस स्ट्रेट लाइन की हमने निकाली, और आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, x करते थे x - x1 y - y1 वाला फार्मूला था, y - y1 बराबर m * है ना, x - x1 वाला, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे निकाल लो। अब मुझे चाहिए कि टेंपरेचर मैक्सिमम का, टेंपरेचर मैक्सिमम वहां जब पीवी का प्रोडक्ट मैक्सिमम, तो पहले पीवी निकाल, पीवी बराबर -p नॉट / v नॉट * v² + 3 पी नॉट * p, इसको मुझे करना है मैक्सिमम, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दूं, मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करो, -p नॉट / v नॉट * 2b + 3 पी नॉट बराबर 0, पी नॉट तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, देख वॉल्यूम तेरा निकल के यहां से कितना आ रहा है, वॉल्यूम तेरा निकल के आ गया 3 बी नॉट / 2 विच इज 1.5 बी नॉट, तो वॉल्यूम तुम्हारा 1.5 बी नॉट, ये तुम्हारा 1.5 बी नॉट वॉल्यूम आ गया है, तो इस जगह पर ही तुम्हारा क्या आ रहा है मेरे भाई, पीवी का प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है, टेंपरेचर तुम्हारा मैक्सिमम जा रहा है। अरे बात समझ में, अब वो कितना मैक्सिमम होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए। अरे बात समझ में, जैसे सपोज आपसे पूछ ले कि सर यहाँ टेंपरेचर टी है और यहाँ टी मैक्सिमम टी डैश है, तो टी और टी डैश का रेशियो बता दो, तो पीवी के प्रोडक्ट से निकाल लेना, इसके लिए लिख लो पीवी प्रेशर, इस जगह पे वॉल्यूम पी बराबर nr टी, यहाँ टेंपरेचर आ गया, इसके लिए लिख लो प्रेशर वॉल्यूम बराबर nr टी डैश, nr टी डैश। अब वो टी डैश की वैल्यू पूछे, तो ये चीज ना एक्चुअली पूछी गई है, तो मैं चाहूंगा कि इसको एज इट इज याद ही कर लो कि पहली बात ये आइसोथर्मल नहीं है, और दूसरी बात मिड पॉइंट पर ही मैथमेटिकली हम एक बार सॉल्व कर चुके हैं, मैथमेटिकली मिड पॉइंट पर ही टेंपरेचर आपका मैक्सिमम आ रहा है। अगर सवाल एज इट इज कभी आया तो आपका समय बच जाएगा, 30-40 सेकंड बन जाएगा, आप देखते के साथ टिक करके आगे निकल जाओगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम है मीन फ्री पाथ, ठीक है। इस पर एग्जामिनेशन ने क्वेश्चंस पूछे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, यस मैं बिल्कुल बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि एक एक सवाल अगर बात करें, वैसे इससे उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन देखने के लिए मिलेंगे।
ठीक है सर जी, क्योंकि एग्जाम में सवाल इस पे पूछे गए हैं, तो इसका मतलब इसके सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, और एटलीस्ट उतनी तो क्लियर हो जिससे अपन सारे के सारे सवाल बना सकें। सबसे पहली बात आती है कि सर मीन फ्री पाथ है क्या? मैंने कहा देख भाई, हमने देखा था डब्बा था, डब्बे के अंदर गैस भरी पड़ी थी। मैंने कहा हाँ भाई साहब, रैंडम मॉलिक्यूल, रैंडम मोशन, रैंडम डायरेक्शन पार्टिकल्स भाग रहे थे, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, जहां से केटीजी थर्मोडायनेमिक्स